गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप मेरी कहानियाँ ज़रूर मिस करते होंगे। तो एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो अक्सर भगवान से बातें करता है। एक दिन वो भगवान के सामने जिद करने लगा कि ईश्वर, मुझे प्रमाण चाहिए कि आप हमेशा मेरे अंग संग हैं। तो भगवान उसको कहते हैं, मैं तो सबके अंग संग रहता हूँ, इसमें तुमको प्रमाण क्यों चाहिए? तो बोला, नहीं, मैं आज जिद पे आ गया हूँ, मुझे प्रमाण चाहिए। तो भगवान बोले, भगवान उसको बहुत प्यार करते थे। ईश्वर हमेशा अपनी संतान को प्यार करते हैं, वो हम लोग को भी बहुत प्यार करते हैं। तो कहते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, आज से तुम जहाँ भी जाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा और इसको प्रमाणित करने के लिए मेरे 2 पैरों के निशान तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। यानी कि तुम जहाँ भी जाओगे तुमको 4 पैरों के निशान सिर्फ तुमको दिखाई देंगे, 2 तुम्हारे और 2 मेरे। इस तरह से काफ़ी समय चलता रहा। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता था कि भगवान मेरे साथ हमेशा रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, उस आदमी पर बहुत भारी मुसीबत आई। उसका समय धीरे धीरे ख़राब होता चला गया। उसका बिज़नेस ठप हो गया। उसके सारे अपने उसका साथ छोड़कर चले गए। वो बहुत परेशान था। उसने सोचा कि चलो आज समुद्र के किनारे बैठकर ईश्वर से कुछ बातें की जाएं। तो वो समुद्र के किनारे जाने के लिए नंगे पांव घर से निकल पड़ता है। और जैसे जैसे वो किनारे पर पहुंचता है, रेत पर पैरों के निशान देखता है तो उसको केवल 2 ही पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत परेशान होता है। बोला कि इस मुसीबत की घड़ी में भगवान भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। इसी परेशानी में वो बैठता है और बैठ के कहता है कि अब मैं भगवान को याद नहीं करूँगा, लेकिन अंतिम बार मैं उनको एक ही बात कहूँगा। कहता है, भगवान अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। मुसीबत की घड़ी में आप भी छोड़कर चले गए। तब भगवान उसको कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुमको नहीं छोड़ा। तो वो बोला कि फिर ये 2 पैरों के निशान क्यों? आपके पैरों के निशान कहाँ हैं? तो भगवान बोले कि ये मेरे ही पैरों के निशान हैं। तुम इतनी मुसीबत में हो कि तुम चल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने तुमको अपनी गोद में ले लिया। तो ये है हमारे ईश्वर की शक्ति। जब हम पे मुसीबत आती है तो वो अपनी गोद में हमको उठा लेते हैं। हम इसी ईश्वर पर विश्वास रखते हुए इस कोरोना काल में अपने आप को बलवान बना के रखेंगे। बच्चे, अभी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स फिर से लॉकडाउन में पहुंच गए। हो सकता है 1-2 दिन में हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी लॉकडाउन हो, लेकिन अपने मन को, अपने दिमाग को परेशान नहीं होने देना है। उस सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखना है और हमेशा अपने आप को उनके साथ जोड़कर महसूस करना है कि वो हमारे अंग संग हैं। तो इसी कहानी से हम आज की थ्योरम की शुरुआत करेंगे। तो थ्योरम है आपकी, जो कि आपकी बुक में थ्योरम के रूप में नहीं दी गई है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जाती है। और इसमें हमको करना क्या है कि 2 समरूप त्रिभुजें दी होंगी और कहेगा कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होती है। इस बात को हमने सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारी थ्योरम या कहें कि क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के
अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। इस थ्योरम को हम लोग पहले फिगर, फिर गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये है दो त्रिभुज जो आपस में एकदम समरूप है, जिसका नाम ABC और PQR रखेंगे। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमारा गिवन है। और टू प्रूफ हमने क्या करना है, टू प्रूफ को थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू, कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, संगत भुजाएं AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि बिना एरिया तो बिना लंब के निकलेगा नहीं, इसलिए एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AX परपेंडिकुलर BC एंड PY परपेंडिकुलर QR ड्रॉ करेंगे, QR पर और BC पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। AX परपेंडिकुलर BC एंड PY परपेंडिकुलर QR खींचें। ये हमारा रचना कंप्लीट हुई। अब हम लोग, जैसे मैंने कल बताया था कि आपका 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ बहुत ही क्लियर सा है बच्चे। एरिया की रेशो निकालनी है तो ऑब्वियसली हमको सबसे पहले इसका एरिया और इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AX एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू QR इंटू PY। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। और हमारा एम हमेशा अपनी आंखों के सामने, एम क्या है, दोनों की रेशो निकालना। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ, या इसको लिखेंगे 1/2 करने पर, 1/2 करने पर ये हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ इक्वल टू, इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे 1/2 इंटू BC इंटू AX डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू QR इंटू PY। यहाँ पर 1/2 एंड 1/2 कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दोनों एरियाज़ की रेशो जो है वो BC बाय QR इंटू AX बाय PY हमारे पास आ जाएगी। अब हमारा एम क्या है, AX और PY को BC बटे QR के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर हो जाएगा। ये एक, अगर एक भुजाओं की रेशो को, संगत भुजाओं की रेशो वर्गों को हम बराबर सिद्ध कर देंगे तो ऑब्वियसली बाकी सब भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी या सिमिलरली बराबर हो जाएंगी। एक को 2 से भाग करने पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आएगा, जो कि AX बटे PY इंटू BC बटे QR आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एम क्या है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको पहले ये जो साइड वाली ट्राइंगल्स हैं इनको अगर हम सिमिलर कर देते हैं, ये दोनों को अगर हम सिमिलर कर देते हैं तो क्या होगा, AB बाय PQ की रेशो
AX बाय PY की रेशो के बराबर आ जाएगी, और AB बाय PQ की रेशो ऑलरेडी गिवन है BC बटे QR की रेशो के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर दी हुई हैं हमको। तो हमारे पास आएगा, अब क्या करेंगे, ट्राइंगल ABX एंड ट्राइंगल PQY में क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, पूरे गिवन था हमको, तो उनके सभी कोण बराबर होंगे, संगत कोण। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमको गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये एंगल 1 एंड ये एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। AA से देन उपप्रमेय AA से हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ABX इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQY, दोनों आपस में समरूप हो गए। अगर ये समरूप है तो AB बाय PQ इज इक्वल टू AX बाय PY। फिर तुम लोग कहोगे मिस तीसरी रेशो क्यों नहीं लिए, BX और QY लेने से हमको कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। तो अगर उसको लेते भी तो उसका यूज़ तो नहीं करते, तो यूज़ तो केवल हम लोग इसी का करेंगे, इसलिए ये हमारे पास आ गया AB बटे PQ इज इक्वल टू AX बटे PY। ठीक है, तो अब चूँकि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, therefore AB बटे PQ is equal to BC बटे QR। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं की रेशो आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये आ गया AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय, और इसका नाम हम लोग 1 रखते हैं, सॉरी A रखते हैं, और इसका नाम हम लोग B रखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा A और B से क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, AB बटे PQ AX बटे PY के भी बराबर है, AB बटे PQ BC बटे QR के भी बराबर है। इसका मतलब AX बटे PY जो है BC और QR के भी बराबर होगा। AX बाय PY इज इक्वल टू BC बाय QR, ये आपस में बराबर हो गया। ये हमारा 3 1 2 हम लोग पहले एज्यूम कर चुके हैं, ये 3 है और ये 4 है। अब हम 3 और 4 से एक निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। 3 और 4 से हमारा निष्कर्ष क्या निकला, AX बटे PY की जगह पे BC बटे QR पुट कर देंगे, तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यहाँ पर AX बटे PY की जगह पर क्या पुट करेंगे, BC बाय QR। BC बाय QR इज इक्वल टू इंटू BC बाय QR। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से ये जो है बाकी की जो रेशो हैं, AB स्क्वायर जो हमारा 2 प्रूफ था, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर के भी बराबर होगा। यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारी एरिया को लेकर एक थ्योरम है, जो कि अभी तुम लोग की थ्योरम की श्रेणी से इसको हटा लिया गया है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको
एक्सरसाइज में ज़रूर दिए जाएंगे। तो इसके साथ हमारा जो मेन पोर्शन था थ्योरेटिकल थ्योरम्स जो थी वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 6.1, 6.2 एंड 6.3 इन तीनों एक्सरसाइज की प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजेंगे। 6.1 बहुत इजी है, 6.2 एंड 3 आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इधर आपको सैटरडे 2 दिन मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो उन दोनों दिनों में आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और बहुत सारे प्यार के साथ मैं आज के वीडियो का अंत करती हूँ। लेकिन हमेशा यही आपसे आशा करूँगी कि आप पॉजिटिव रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू।